बेशर्म बयान पर करारा पलटवार। नीतीश के विवादित बयान पर सियासी पारा हाई है। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश ने बयान दिया था, जनसंख्या नियंत्रण पर आपत्तिजनक बयान उनकी तरफ से दिया गया था। नीतीश के बयान से विधानसभा में बैठे विधायक भी असहज दिखे। पीएम मोदी ने नीतीश के बयान पर कड़ा ऐतराज व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता को शर्म नहीं आती है क्या? विधानसभा के अंदर भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया, माताओं बहनों का अपमान किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि यह विपक्षी गठबंधन के नेताओं का चरित्र है। इसी पर शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नीतीश के बयान पर बवाल। इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहां पर खड़े होकर बोल रहे हैं। सदन में नीतीश का बेशर्म रंग, पूरा देश दंग। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। नीतीश का बेतुका बयान, फिर माफी में भी ज्ञान। और हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं। नीतीश पर मोदी का वार, शर्म उनको नहीं आती। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। बीजेपी ने पूछा, महिलाओं के अपमान पर चुप क्यों विपक्ष? इस प्रकार की बात करना वहां के मुख्यमंत्री की, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। पूरे भारत के लिए ये दिखाता है कि इस प्रकार के लोगों को विधानसभा में होना ही नहीं चाहिए। हम जो एक गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो वहां की प्रियंका गांधी जी या सोनिया जी या ममता बनर्जी इसके बारे में क्यों नहीं बोल रही हैं? क्यों नहीं इसके बारे में बात कर रही हैं? क्यों इसके बारे में आवाज नहीं उठा रही हैं? सब तो बिल्कुल चुप बैठे हैं। तो आप ऐसे लोगों के साथ अपना गठबंधन करना चाहते हैं? इतना बड़ा आदमी, चीफ मिनिस्टर, और ऐसी भाषा का, और वो भी सदन में, कमाल कर दिया। मतलब बिल्कुल जैसे शर्म कैसे नहीं आई उनको ये शब्द बोलते हुए। और महिलाओं के लिए तो सुनने की बात भी नहीं है ये, जिस तरह से उन्होंने जो बात कही है। और डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट को रखने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या होगा, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल जो आज हम महाबहस में उठा रहे हैं, वो सवाल ये है कि पहले विवादित ज्ञान, अब माफी वाला बयान। पहले विवादित बयान दिया, ज्ञान दिया, और अब माफी वाला बयान उनकी तरफ से आ रहा है। हमारे दूसरे राउंड का सवाल क्या, आप वो भी जान लीजिए। नीतीश पर प्रधानमंत्री मोदी का करारा प्रहार। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी ने हमला किया है, क्या उसके बाद विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ बचता है जवाब देने के लिए? यह भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे तीसरे राउंड का सवाल है, महिलाओं का अपमान, गठबंधन में चुप्पी क्यों? गठबंधन के बाकी दल के नेताओं ने चुप्पी क्यों साध ली है, यह भी जानने और समझने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। फखरुल हसन चांद साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सुधा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। मनोज दास मनु महासचिव हैं जेडीयू के, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत सामाजिक कार्यकर्ता
वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फखरुल हसन चांद साहब, मैं पहला सवाल आपसे पूछ ले रहा हूं, जिस तरीके का बयान सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया, उसके बाद उसे अशोभनीय कहा जा सकता है, उसे अपमानजनक कहा जा सकता है, उसे अमर्यादित कहा जा सकता है, मतलब ऐसे अनेकों शब्द हैं जिन शब्दों से उस बयान की निंदा की जा सकती है। लेकिन क्या उनके माफी मांग लेने भर से उनको माफ कर देना चाहिए क्या? नहीं, देखिए, जब किसी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो माफी ही मांगता है ना। और माफी अगर मांग ली है अपने उस बयान के लिए, तो हम समझते हैं कि उन्हें खेद प्रकट कर दिया, सदन में खड़े हो कहा कि आप कह रहे हैं कि शर्म करो, तो मैं शर्म कर रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं। तो जो बात नीतीश जी ने उठाई, जाति जनगणना की, किसी एक जात को और शामिल करने की, आरक्षण की, उस मुद्दे पे तो आप भारतीय जनता पार्टी को डिबेट में बुलाइए, कोई नहीं आएगा। आप बुलाते रहिएगा, फोन कर लीजिएगा, कल फिर रख लीजिए या किसी टाइम रख लीजिए डिबेट, कोई नहीं आएगा। तो देखिए, नीतीश जी ने जो कुछ भी कहा उसके लिए वो खेद प्रकट कर चुके हैं, माफी मांग चुके हैं। इस बात का तो अंत हो गया। आपने बहुत से बयान हम अभी देख रहे थे, आप दिखा रहे थे, जिन भी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों के बयान आए थे, क्या किसी का भी मणिपुर पे कोई बयान आया? दिखा दीजिए अगर आया हो, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता बोले माफी के साथ जिनको शर्म भी आई हो, जो माफी भी मांगी हो। आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड सर, एक सेकंड। लेफ्ट राइट जाने से पहले, बीजेपी पर जाने से पहले, मणिपुर जाने से पहले आपको सीधे शब्दों में कहना चाहिए था कि हम भी उनके बयान की निंदा करते हैं। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और माफी मांगते हुए भी उनकी तरफ से क्या कहा गया चांद साहब, पता है आपको? उन्होंने कहा कि अगर नहीं, बहुत एक सेकंड फखरुल हसन चांद साहब, उन्होंने कहा कि अगर किसी को बुरा लगा है, अगर किसी को ठेस पहुंची है, अगर मगर लगाने की नौबत आती है क्या? जिस तरीके के शब्दों का उनकी तरफ से इस्तेमाल किया गया, उसके बाद एक सीएम के नाते उनको अगर मगर लगाने की यहां पर जरूरत थी क्या? उनको सीधे सीधे कहना चाहिए था कि मैंने जो कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था, मेरे मुंह से निकला, गलती से निकला या जानबूझकर निकला, मैं उसको लेकर माफी मांगता हूं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब माफी मांग ली, आपने कहा निंदा नहीं की, जब किसी व्यक्ति ने अपने वक्तव्य पे माफी मांग ली, फिर भी कुछ रह जाता है। अगर वो माफी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, किसी को खेद पहुंची हो तो माफी मांग रहे हो, तो आप क्या चाहते हैं? विधानसभा में दिए गए किसी बयान पे कोई मुकदमा तो होता नहीं है, संसद में दिए गए बयान पे कोई मुकदमा तो होता नहीं है कि आप उसको कोर्ट के बाहर चलाएंगे? अगर बाहर चलता तो संसद में खड़े होके गालीगीर थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद। हो सकता है आपको लग रहा हो कि उनकी तरफ से इतनी भारी बात नहीं कही गई कि बात माफी के आगे भी जाए, लेकिन ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है ना कि किसी पप्पू और गुड्डू ने सवाल की तरफ से बयान नहीं आया, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया, सदन के भीतर आया, एक बार, एक सेकंड फखरुल हसन चांद साहब, एक बार नहीं दो बार आया। पहले उन्होंने विधानसभा में कहा, फिर विधान परिषद में गए, वहां उन्होंने उसी बात को एज इट इज वैसे ही दोहराया और उसी तरीके से उनके हाव भाव भी थे, वो एक्शन भी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि वो बोल रहे थे। सुधा जी, क्या माफी मांग लेने से माफ कर देना चाहिए क्या आधी आबादी नीतीश कुमार के कहने के बाद कि अगर किसी को बुरा लगा है मैं माफी मांग रहा हूं, माफ कर देगी क्या? सुधा जी, मैं तो इसी तेवर को चाहती हूँ कि हर मुद्दे पे ये तेवर हो और हर सबसे ये प्रश्न किया जाए। और जो आपने प्रश्न किया है बहुत वाजिब प्रश्न है, लेकिन वाजिब प्रश्न को कहाँ करना है कहाँ नहीं, अगर ये तय करके किया जाएगा तो ये जान लीजिए कि कोई बात वाजिब या वाजिब नहीं होती। मैं हर बार कहती हूँ कि भाषा की मर्यादा हर किसी को लांघनी नहीं चाहिए। जो भी भाषिक रूप से जो रिप्रेजेंट करता है पूरे देश को या देश के ऐसी चीजों को जिसको लोग देखते सुनते हैं, अगर वो व्यक्ति इन भाषाई चीजों को नहीं ध्यान रखता है तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रश्न यहाँ उठता है कि इन बातों को जो तरजीह, जिस व्यक्ति ने जो गलती की उसने उसकी माफी मांग ली, लेकिन जो हमने जो देखा 3-3 घंटे जिस तरह पुरुषों ने महिलाओं को धकेलते और नंगे घुमाते हुए नग्न अवस्था में, न उससे प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला न आप लोगों ने कोई प्रश्न किया, तब किसी को शर्म नहीं आई इस आधी आबादी पे। आज जो नेता है भाजपा की नेता, मैं चाहती थी कि काश वो नेता लोग उठती और उन महिलाओं के फिबर में खड़ी होती। मैं जानती हूँ कि महिलाओं का अपमान करके चले जाना इस देश की सियासत क्यों हो रही है, क्योंकि महिलाओं ने अपने अपने हिसाब से अपने पार्टी के हिसाब से बोलना और चुप रहना सीख लिया है। अगर महिलाओं को अपने सम्मान की पड़ी होती तो इस तरह से सदन के अंदर या कहीं भी बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। महिलाओं को खुद इस बात का चिंता नहीं है क्योंकि लोग उनके बारे में कैसी बातें कर देते हैं और बात करके निकल जाते हैं। अगर इस पे मैं जानती हूं कि अगर मणिपुर की घटना पे
सब महिलाएं साथ खड़ी हो गई होती और सबने बड़े सवाल किए होते, तो कभी भी इस तरह महिलाओं की अस्मिता या सम्मान या असम्मानजनक शब्दों का कभी इस्तेमाल ही नहीं होता। लेकिन प्रश्नों के तरीके बदल जाएंगे और माफी के मांगने एक व्यक्ति कटघरे में खड़ा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो प्रदेश चला रहा है उसकी बोली गई किसी बात को, सोनिया जी के बारे में, शशि थरूर जी के गर्लफ्रेंड या उनकी पत्नी के बारे में जो बयान दिए गए थे, वो भी बयान कोई बहुत अच्छे बयान नहीं थे, लेकिन इस देश में हिसाब से अपने अपने हिसाब से अपने तरीके से बयान को देने, सुनने और उसको लेने की आदत पड़ चुकी है। इसीलिए इस देश में महिलाओं को बार बार उस कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्नाव की बेटी, कितनी छोटी बेटी थी वो, आपने देश के लोगों को कैसा बना दिया है कि उस छोटी बच्ची का बलात्कार हो जाता है, तब भी हम कुछ बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि महिलाएं आपके लिए टूल्स हो गई हैं, जब जहां जो चाहे वो उसका इस्तेमाल करके अपने आप को आगे कर देता है। ठीक है, तो गलती आपकी इन सारी बातों पर मैं डॉक्टर कौशल कांत से जवाब लूंगा, लेकिन फिर भी संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने जो किया वो गलत किया, सही किया, किन शब्दों में आप उसकी निंदा कर रही हैं, समर्थन कर रही हैं? उसके बाद में कौशल कांत के पास मैं निंदा, मैंने कहा ना कि उस व्यक्ति ने जिन्होंने ये बयान दिया उन्होंने स्वयं खड़े होकर कहा कि मुझे इस बात पे शर्म आ रही है, ये मैंने कहा है, तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। अगर उन्होंने इस मर्यादा को ध्यान में, क्योंकि उन्होंने जो बातें की थी वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी और उन्होंने उसी बात को माफी मांगी, क्या इस देश में यह परंपरा बनी है? क्या आप इस प्रश्न को किसी से पूछ सकते हैं? और जो महिलाएं आज खड़ी हैं, क्या वो महिलाएं पिछले 6 महीने से मणिपुर में आज तक कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया गया? उन्नाव पे किसी महिला ने, किसी नेता ने भाजपा की खड़े बात नहीं की, आज सब उठ गई है, सब उठ गई है। इतनी चिंता होती, लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ उसके आधार पर किसी को महिलाओं का अपमान करने का लाइसेंस दे दिया जाए, वो भी ठीक नहीं है डॉक्टर कौशल कांत। देखिए, पुरुषवादी मानसिकता को हम बढ़ावा दे रहे हैं, महिलाओं का दोष है, एक साथ खड़ी नहीं होती है। तो ये बट मत लगाइए, सही बात है मैडम, फिर ये बट मत लगाइए, सीधे सीधे बोलिए कि जो उन्होंने कहा है गलत कहा है, बात माफी भर की नहीं है, आगे कभी ये नहीं दोहराया जाना चाहिए, इसकी शपथ भी लेनी होगी। ठीक है कौशल कांत, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो 2 साथी प्रवक्ता हैं, अभी तक जितना इन्होंने बोला, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश जी ने गलत किया। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि उन्होंने माफी मांग ली। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है? ये एक ऐसा कृत्य था जो अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अशोभनीय, असभ्य, अमर्यादित, अकथनीय और अश्लील शब्दों की मर्यादा को क्रॉस करता है। और बात यह है, ये मणिपुर को ला रहे हैं, ये किसी आपराधिक घटना को ला रहे हैं, ये उन्नाव की बात कर रहे हैं, ये राजस्थान की भी बात करना चाहिए, वहां की बात कर रहे हैं, भारत में कहीं भी होने की बात कर रहे हैं। अगर इनको अगर जरा सी भी इनको अगर आप, मैं अपने कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं की शक्ति कहां चली गई है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं बोलने वाली प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी दोनों के मुंह में दही जमा करके बैठ गई है, और आज आकर के नीतीश जी ने जो महिलाओं का अपमान किया है उसके बाद बोलने की हिम्मत नहीं कर रही है। यही दोगलापन, यही बेशर्मी आप लोगों का असली कैरेक्टर है। ये वही पार्टी है और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो तो उनका तो नारा था ना, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? बात यह है कि ये महिलाओं में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीधे खुल के ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश ने जो कहा वो बहुत ही ये ऐसा शब्द है। मैं दोनों प्रवक्ताओं से बोलना चाहूंगा कि अगर वो कहते हैं कि वो गलत नहीं था, तो क्या जो उन्होंने बोला ये यहां पे बोल सकते हैं? बोल भी नहीं सकते। इतने अशोभनीय और इतने अश्लील शब्दों का शब्द प्रयोग किया गया था। और महिलाओं के लिए लड़ने वाली प्रियंका गांधी जाने किस बिल में छुप गई है। न वो राजस्थान के लिए बोलती है, न वो छत्तीसगढ़ के लिए बोलती है, और आज सदन की बात को 1 घंटे के अंदर दोनों सदनों में, विधानसभा और विधान परिषद में, जिस तरीके से नीतीश जी ने जाकर के बयान दिया और उसके बाद आकर के जिस शैली में माफी मांगने की कोशिश की, उससे पता चलता है कि वो अपना मानसिक संतुलन, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। एक सेकंड कौशल कांत जी, आ गई आपकी बात, आ गई। मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज दास जी, आमतौर पर जो हम आजकल वेब सीरीज के दौर में और ओटीटी के दौर में बहुत कुछ ऐसा हो गया है जो कि सेंसर नहीं है, गालियां भरपूर तरीके से दी जा रही हैं तमाम वेब सीरीज में, लेकिन एक मुख्यमंत्री की बात को टीवी पर चलाया जाए और उस पर बीप लगाया जाए, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? वो भी मुख्यमंत्री ने वो बात सदन के भीतर कही हो, एक ऐसे सदन के भीतर जहां न सिर्फ पुरुष
विधायक मौजूद हैं, मेंबर मौजूद हैं, बल्कि वहां पर तमाम महिला मेंबर भी मौजूद हैं उस विधानसभा के भीतर, उस विधान परिषद के भीतर, और वहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरीके से बयान दिया जाता है। ये बीप लगाना ठीक है सर? ये नौबत यहां तक आ जाए, ठीक है क्या? शुक्ला जी, जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, अगर ये सही रहता तो थोड़े मुख्यमंत्री जी माफी मांगते। अब इससे ज्यादा वो क्या माफी मांग सकते हैं? उन्होंने स्पष्ट रूप से माफी मांगा और उन्होंने कहा कि अगर इनसे किसी को भी शर्मिंदगी हुई है तो हम शर्मिंदा महसूस करते। नहीं, तभी तो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे कि अगर लगाने की जरूरत है क्या? अगर किसी को शर्मिंदगी हुई है, आप ये बताइए कि इन शब्दों को सुनने के बाद अगर लगाने की कोई गुंजाइश है क्या? शर्मिंदगी तो हुई होगी ना? उसी पर ना उन्होंने माफी मांगा है। हम तो माफी भी मांग लिए 24 घंटा नहीं 12 घंटा के भीतर। ये लोग आज तक जिंदगी भर माफी मांगे, कभी भी बात किए, उसको भी आप देखिए ना। अच्छा मनोज जी, पत्नी को छोड़ के भाग गया, सिर्फ पत्नी का नाम लिख रहा है, ये बेशर्मी की हद नहीं है क्या? एक में सीधा सवाल आपसे पूछा। नहीं, अभी ना, ये सब नहीं, आज के दिन ये सब मत करिए। अगर आप माफी मांग रहे हैं ना तो लेफ्ट राइट मत जाइए मनोज जी, सीधा अपनी बात पर अडिग रहिए कि जो कहा हमारे मुख्यमंत्री ने गलत कहा, उन्होंने माफी मांग ली, हम भी माफी मांग रहे हैं, ठीक है। बात उससे आगे की मैं कर रहा हूं, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार जी जो भी बोलते हैं बहुत तोल मोल कर बोलते हैं, जैसा राजनीति के जानकार उनको जानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनकी जुबान से ऐसे ही निकल गया होगा, और एक बार नहीं दो बार निकल गया होगा। पहले विधानसभा में निकला, फिर विधान परिषद में निकला। ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ ये स्लिप हो गया होगा। देखिए, अब जैसे भी निकला, मुख्यमंत्री जी के मुंह से निकला, सारे लोगों ने भी, जो भी आज हमने देख रहे हैं और कई चैनलों पर भी, कि लोग ये जरूर कह रहे हैं कि उनकी नीयत गलत नहीं थी, और उसके बावजूद भी उन्होंने गलती को स्वीकार कर लिया। उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद तो कुछ नहीं बचता। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं मनोज जी क्या बचता है, मैं आपको बता रहा हूं। एक सामान्य नागरिक, एक सेकेंड मनोज जी, एक सामान्य नागरिक ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करे और इसी तरीके से उसका एक्शन और रिएक्शन हो, जैसा उनका एक्शन और रिएक्शन था सदन के भीतर, तो आपको लगता है कि बहुत बहुत आसान बात है, ऐसे उसको बोल के निकल जाना चाहिए और उसको माफ कर दिया जाना चाहिए? उसको क्या कर देना चाहिए? गोली मार देना चाहिए क्या? मैंने तो नहीं कहा गोली मार देनी चाहिए, मैंने तो नहीं कहा गोली मार देनी चाहिए। ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं। शुक्ला जी, आप फैसला ले लीजिए, आप जाकर गोली मार दीजिए। गजब वाली बात बोलते हैं भाई। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, गलती को माना, और जिसने पत्नी को छोड़ दिया शादी करके और आज भी उसका नाम लिख रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे? कौशल कांत जी, मनोज जी कह रहे हैं माफी तो मांग लिया, अब और क्या चाहते हैं आप लोग? अरे भाई, मैं सिर्फ ये जानता हूं, उनके भीतर ये बात थी जो निकल गई, या स्लिप ऑफ टंग था, जो कुछ भी था, माफी तो मांग लिया, माफ कर दीजिए, काहे माहौल बना रहे हैं? अच्छा ये बताइए, अगर आज इस मीडिया में बैठ करके हम में से किसी प्रवक्ता ने किया होता तो वुमेन सेल का नोटिस आ गया होता और कोई न कोई कानूनी कार्रवाई हो जाती। तो जो कानूनी कार्रवाई एक नॉर्मल आदमी के लिए होती है, क्या वो उस कानूनी कार्रवाई को लिए तैयार है? वो जो सदन की इम्यूनिटी है उसको खत्म करे और एक नॉर्मल आदमी की तरह जो पनिशमेंट मिलता है उसको पनिशमेंट को झेलना चाहिए। पहले तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। दूसरे, जब विधान परिषद में बोल रहे थे, उनके पीछे बैठी हुई एक महिला मेंबर थी, वो जिस तरीके से अवॉइड कर रही थी, ये होता है हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस। इस तरह की बात है और ये एक कानून है। क्या उस कानून के तहत इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? ये सोचने की बात है। जो सदन की इम्यूनिटी जो मिली हुई है एक मुख्यमंत्री को, एक संवैधानिक पद को, उसकी गरिमा के लायक नहीं है। उन्हें उसको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देकर के एक नॉर्मल आदमी की तरह वो कानूनी कार्रवाई को पूरी तरह से झेलना चाहिए और फिर बिल्कुल कार्रवाई की बात करेंगे, बिल्कुल कार्रवाई की बात करेंगे। सदन में बैठने का ये मतलब नहीं है कि एक आम आदमी से आप ऊपर उठ गए हैं। आप भी एक आम आदमी हैं, आप भी एक नागरिक हैं, और अगर आपने कुछ भी ऐसा इलीगल काम किया है तो आपको वही सजा मिलनी चाहिए जो एक नॉर्मल नागरिक को मिलनी चाहिए, गरीब को मिलनी चाहिए, किसान को मिलनी चाहिए, मजदूर को मिलनी चाहिए, वही सजा आपको भी मिलनी चाहिए। और जिस
जिस तरीके से आपके नेता लोग नीतीश कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो प्रवक्ता लोग भी खुल करके बोल नहीं पा रहे हैं, वो वुमेन की बात करते हैं, औरतों की बात करते हैं। अरे आप लोग तो वो दल है जिन्होंने इजराइल पर जब हमास ने हमला किया था और वुमेन के लिए जिस तरीके से शोभनीय बात हुई थी, आप लोग तो हमास के समर्थन में खड़े हुए, आप लोग तो हमास के समर्थन में खड़े हुए और आप महिला की बात करते हैं। जिस तरीके से महिला का अपमान हुआ है, मुझे लगता है कि नीतीश जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से तो, लेकिन कभी आप मोदी जी की बात कर रहे हैं। अरे नीतीश जी सपना देख रहे थे प्रधानमंत्री बनने का, हकीकत सामने आ गई। मुझे तो ये लगता है कि नीतीश जी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि नीतीश जी बहुत सधे हुए नेता है और कभी भी उनका ओके कौशल कांत जी आ गई, आपकी बात आ गई। फखरुल हसन चांद साहब, कौशल कांत जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी या फिर पूरे विपक्ष के मुंह पर चुप्पी इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो स्लोगन ये है कि लड़के हैं गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है, इस वजह से खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सहूलियत की राजनीति करती है। इनसे पूछिए, क्या वो जो बच्चियां धरने पे बैठी हुई थी, इनके एक सांसद जिन पे यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, क्या कार्रवाई की? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर कर दिया? ये तो बड़ी बड़ी रैलियां करा रहे हैं समर्थन में खड़े होके। इन बेशर्मों से पूछा जाए, इन बेशर्मों से हमें उपदेश की जरूरत है जो मणिपुर पे बोलते नहीं है। ये सहूलियत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। आज अगर नीतीश कुमार जी की तरफ से बयान आया है, जिस बयान की वो खुद कह रहे हैं कि मैं अपने बयान की निंदा कर रहा हूं, इसके बाद मैं समझता हूं कि किसी व्यक्ति को आप क्या फांसी पे चढ़ा देंगे? अगर किसी ने कोई बयान दे दिया, गलती उनसे हुई है, उस बात को स्वीकार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी तो अपने सांसद की गलती पे, बेशर्मी पे, बयान, उस पर माफी भी नहीं मांगती है। आज जो कौशल किशोर जी बोल रहे हैं कि उनको आके कानून का सामना करना पड़ना चाहिए, तो अपने सांसद को क्यों नहीं कानून का सामना करना करवाते हैं, जो संसद में खड़े होकर गाली गलौज करता है? ये जो सहूलियत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, महिला सुरक्षा के नाम पे सरकार में आती है, लेकिन महिलाओं को लेके जितने अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं पे हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारी बहनों को धरने पे बैठना पड़ता है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती और आप बेशर्म लोग उस सांसद के साथ खड़े रहते हैं, रैलियां करवाते हैं, वो जेल नहीं जाता है, रैली करके समर्थन देने का काम करता है। आपसे सीखिए, आपसे महिलाओं को उपदेश की जरूरत है। महिला सुरक्षा के नाम पे आए तो क्या हो रहा है? हाथरस में रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर देते हो। महिलाएं यहाँ धरने पे बैठी हुई है, पुलिस उनको घसीट ले जा रहा है। आप महिलाओं से, आपसे मैं महिलाओं के बारे में बात करनी है, आप महिलाओं को उपदेश दोगे? आप लोग सहूलियत की राजनीति करते हो, आपको सहूलियत होगी, राजनीतिक फायदा होगा तो ब्रजभूषण सिंह को भी आप साथ ले लोगे, बलात्कारियों को रिहा करने का काम करोगे, बलात्कारियों की सजा माफ करने का काम करोगे, बलात्कारियों को पैरोल को छोड़ने का काम करोगे, बलात्कारियों को मुकदमे वापस करने का काम करोगे। आप लोग ठीक है, ऐसे वन टू वन नहीं कर सकते। सुधा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, जिनके एक सेकंड। कौशल कांत जी, आरोपी हैं, फखरुल हसन चांद साहब आ गई, आप दोनों की बात आ गई। सुधा जी, क्या नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को, गठबंधन में शामिल बाकी दलों को बहुत असहज कर दिया क्या इस तरीके का बयान देकर? जिस तरीके की तैयारियां आपकी चल रही थी 2024 को लेकर या फिर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर, उसको उन्होंने डेंट पहुंचा दिया क्या? मैं भी आपसे कहा था, जिस तरह कौशल कांत भाई जी बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब मैंने स्टार्टिंग बोला कि भाषाई मर्यादा जो भी लांघता है वो कभी भी किसी भी देश समाज के लिए बेहतर या अच्छा नहीं है, तो ऐसे में इनको ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए जो ये बोल रहे थे। दूसरी बात आपने जो कहा, अगर किसी से गलती हो गई है, राजस्थान जो है, राजस्थान जो है ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा महिला अपराध होते हैं। कौशल जी, मैं बता रहा हूं, मैं फिर आऊंगा आपके पास। वो एनसीआरबी के आंकड़े पब्लिक फोरम में है कौशल जी, उसको आप चुनावी मंच से उठाइएगा। अभी वो बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिए। ठीक है सुधा जी। कांग्रेस के नेता का बयान आता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, ये कांग्रेस के नेता का बयान है। तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता क्या आके डिफेंड करेंगे? एक तरफ कहते हैं बच्चों से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है, दूसरी तरफ राजस्थान कहता है नहीं, सब लोग एक साथ नहीं। कौशल जी, आप एनसीआरबी के आंकड़े गिना रहे हैं, वो पब्लिक फोरम में है, उसको आप राजस्थान के चुनावी मंच पर गिनाइएगा। उनकी तरफ से भी एक सेकंड फखरुल हसन चांद साहब, नहीं और कोई नहीं, ऑडियो डाउन करिए। कौशल कांत जी वो भी दिखा रहे हैं लखनऊ में डायल 112 के बाहर जो लड़कियां वहां पर बैठी हैं,
अपनी मांगों को लेकर वो तस्वीर वो दिखा रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि फिर आप इस पर भी कुछ बोलिए। तो राजस्थान पर मत जाइए अभी। सुधा जी, मैंने आपसे एक सवाल किया था, एक सेकंड कौशल कांत जी। सुधा जी, क्या आप लोगों को असहज कर दिया नीतीश कुमार ने, आपकी तैयारियों को डेंट लगा दिया? इस पर जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल मैंने कहा कि उनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। हमारे कहने के पहले उन्होंने माफी मांग ली, और इस देश में ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी है। मणिपुर की बेटियां आज भी सोच रही होंगी कि 3 किलोमीटर पुरुषों ने घसीटते हुए 3 किलोमीटर जब उनके अंगों को टूटा था, तब किसी को शर्म नहीं आई थी, तब न महिला नेता आई थी, ना कोई बोलने वाला आया था। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऐसे हर नेता को शर्म आनी चाहिए जिसके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं और ऐसे बयान निकलते हैं। समय हमें और आगे जाने की इजाजत नहीं देता है। मैं आप सभी को धन्यवाद करूंगा, लेकिन बात सिर्फ माफी भर की नहीं है, और ऐसा नहीं है कि स्लिप ऑफ टंग था। एक बार नहीं, 2 बार नीतीश कुमार की तरफ से बात कही गई, न सिर्फ विधानसभा में कही गई बल्कि विधान परिषद में भी कही गई। किसी राजू और गुड्डू ने बयान नहीं दिया है, एक राज्य के सीएम ने बयान दिया है। ऐसे में उन सीएम को भी सोचना होगा, उस पार्टी को भी सोचना होगा जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उस गठबंधन को भी सोचना होगा जिस गठबंधन का वो हिस्सा है, कि आधी आबादी का ये लोग कितना सम्मान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा का हिस्सा बनने के लिए खबरें जारी हैं, आप बने रहिए।